दोस्तों नमस्कार। हमारे चैनल अनसुने किस्से में आपका स्वागत है। अनसुने किस्से में हम हर मंगलवार आपके साथ साझा करेंगे कुछ रोचक घटनाक्रम और कहानियाँ। तो आइए सुनते हैं कहानी परिंदे फिर लौटेंगे। ये कहानी मानव की उस वहशी प्रवृत्ति का दुखद चित्रण है जो हमारे समाज और सभ्यता को झकझोर कर रख देती है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। रोज सुबह माँ उसे तैयार कर आंगन में छोड़ देती। अपनी आंखों से काजल निकालकर उसके माथे पर टीका लगाते हुए माँ हमेशा उसे हिदायत देती, आंगन में ही रहना, बाहर न निकलना, कहीं कोई नजर न लगा दे। वह माँ की आज्ञा का पूरा पालन करती। बोल तो नहीं पाती थी, लेकिन समझ सब जाती थी। माँ की तो हर बात उसे समझ में आ जाती थी। वह आंगन के किसी कोने पर बैठकर कभी मिट्टी खोदती तो कभी माँ से नजरें चुराकर उसे मुंह में डाल लेती। उसके बाद मुंह पोंछती और जोर की किलकारी मारती। ऐसे लगता जैसे माँ को सफाई दे रही है कि मैंने कोई गड़बड़ नहीं की है। बड़ा जादू था उसकी किलकारी में। घर में ऐसे लगता जैसे पूजा की घंटियां बज रही हों। सारा वातावरण खुशनुमा हो जाता। उसकी किलकारी आंगन में ऐसे गूंजती जैसे यज्ञ के मंडप में पवित्र मंत्र। काम में लगी माँ को उसकी किलकारी से खुशी तो मिलती ही ताकत भी मिलती। बनावटी गुस्से के साथ वह बार बार चिल्लाती, चुप रहोगी या नहीं, अभी आकर देती हूँ तुम्हें एक। फिर भी वह डरती नहीं। माँ जितना ही चुप होने को कहती वह उतना ही चिल्लाती। दरअसल उसे मालूम था कि माँ उसे चुप रहने के लिए इसीलिए कहती है ताकि वह और चिल्लाए। वह यह भी समझती थी कि मेरे चिल्लाने से माँ को बहुत खुशी मिलती है। वह डगमगाते कदमों से आंगन में जितनी तेजी के साथ इधर उधर चहलकदमी करती, माँ उतनी ही तेजी के साथ अपने काम निपटाती। उसे डर बना रहता कि कहीं मेरी फूल सी बिटिया गिरकर चोटिल न हो जाए। उसकी किलकारी में छिपी प्रेम और अपनेपन की भाषा को माँ के अलावा घर के आसपास उड़ने वाले कुछ परिंदे भी समझते थे। वह भी सुबह होने का इंतजार करते, उसके राग के साथ राग आलापने का। जब माँ उसे आंगन में छोड़ती, परिंदे न जाने अपने आप कहाँ से आकर आंगन की चार दीवारी पर बैठ जाते। फिर ऐसे लगता जैसे उसके और परिंदों के बीच अंताक्षरी का सिलसिला शुरू हो चुका है। वह जितनी तेजी के साथ किलकारी मारती, परिंदे उससे कई गुना तेज आवाज में चहचहाते। कभी कभी तो ऐसे लगता जैसे दोनों पक्ष झगड़ रहे हों। परिंदों के झुंड में से एक नन्हा परिंदा तो उसके पास तक पहुंच जाता और चहक चहक कर उसे खूब चिढ़ाता। माँ जब यह देखती तो डर जाती, यह शैतान कहीं मेरी लाडो को चोंच न मार दे। तुरंत आकर परिंदे को भगाती यह हिदायत देते हुए कि दोबारा मेरी लाडो के पास मत आना। उसे एक चोंच भी मारी तो तुम्हारी खैर नहीं। परिंदा वापस चला जाता और माँ के अंदर जाते ही फिर लौट आता। अब वह बड़ी हो रही थी, थोड़ा बहुत बोलने लग गई थी। उसके परिंदों दोस्तों की संख्या भी बढ़ रही थी। चहचहाहट के साथ आंगन में खेलने का सिलसिला लगातार बढ़ रहा था। प्रायः सुबह से दोपहर तक मस्ती चलती और माँ जब काम से फुर्सत होती तो उसे भीतर ले जाती। एक दिन न जाने क्यों आंगन में वह गुमसुम बैठी थी। आसमान पर बादलों ने सूरज को छुपा रखा था। हवाएं भी शांत थीं। चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। परिंदे आंगन की चार दीवारी में बैठकर चहचहाते, उसे किलकारी मारने के लिए उकसाते, लेकिन वह सहमी खामोश आसमान की तरफ देख रही थी। दरअसल कई दिनों से एक बड़ा डरावना पक्षी उसे आसमान पर मंडराता दिख रहा था। उसके रंग ढंग अन्य पक्षियों से अलग थे। उसकी आवाज भी कर्कश थी। उसे जब भी वह देखती डर जाती और बार बार माँ के पास भागती। माँ कुछ समझ नहीं पा रही थी। वह बार बार उसे आंगन की ओर धकेल कर कहती, अभी जाकर अपने दोस्तों के साथ खेलो। उस दिन उसका डर साफ तौर पर दिख रहा था। वह डरावना पक्षी बार बार
आंगन के ऊपर मंडरा रहा था। उसकी उड़ान बेढंग थी। उसकी उदासी देख उसके सभी परिंदे दोस्त एक एक कर वापस लौट चुके थे। लेकिन यह क्या, परिंदों के जाते ही उसे अकेला देख उस बदनीयत पक्षी ने अचानक उस पर झपट्टा मार दिया। कई जगह अपनी नुकीली चोंच मारकर उसके शरीर को लहूलुहान कर दिया। हिंसक पक्षी के घातक प्रहार से वह निढाल हो गई। उसके पास रो पाने तक की ताकत नहीं बची थी। वह सिसकते हुए आंगन में अचेत होकर गिर गई। काम खत्म होने के बाद माँ जब उसे लेने आंगन में आई तो उसे लगा कि शायद उसकी आंखों ने काम करना बंद कर दिया है। वह जो कुछ देख रही थी उस पर यकीन नहीं कर पा रही थी। उसकी नन्ही परी के साथी परिंदे भी गायब थे। शायद उस दरिंदे पक्षी से डरकर सब कहीं छुप गए थे। घर में कोई और सदस्य नहीं था। माँ ने शोर मचाकर कुछ पड़ोसियों को बुलाया और लहू से सनी अपनी गुड़िया को लेकर किसी तरह अस्पताल पहुंची। अस्पताल में इलाज से घाव तो भर गए, लेकिन उन घावों के पीछे का दर्द अभी भी उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। इस भयावह घटना में उसके लाडो की दोनों आंखें चली गई। अब वह चाहकर भी कोई खतरनाक पक्षी नहीं देख सकती थी। 6 महीने बीत गए। हालात कुछ सामान्य होने लगे। एक दिन थरथराते हुए पांवों के सहारे वह खुद कमरे के बाहर निकली और आंगन में आकर बैठ गई। शरीर में जगह जगह घाव के निशान, रोशनी विहीन आंखों में सूनापन, चेहरे पर भय का भाव, किलकारी का तो कहीं दूर तक नामो निशान नहीं। फिर भी वह बार बार आंगन की हद तय करने वाली दीवार की ओर ताकती। उसे इंतजार था अपने मित्र परिंदों का। दोपहर होने को आई, लेकिन अब तक एक भी परिंदा उसके पास नहीं आया। वह बैठे बैठे आंगन में लुढ़क गई। शायद नींद आ गई थी। कुछ ही देर बाद पूरा आंगन रुदन भरी तेज चीख से गूंज उठा। उसके मुंह से धीमे लेकिन गहरे शब्द कुछ ऐसे बाहर आने की कोशिश कर रहे थे जैसे पिंजरे में छटपटाता कोई पक्षी पिंजरा तोड़कर बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा हो। माँ, फिर आ गया वो क्रूर पिशाच। मुझे इस दरिंदे से बचा लो माँ, वह मेरा खून पीना चाहता है। फिर बड़बड़ाते हुए धीरे धीरे उसकी आवाज दृढ़ होने लगी। उसकी चीख से बेबसी और लाचारी के भाव गायब हो गए और वह दोगुनी ताकत के साथ चिल्लाई, लेकिन माँ, अब मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, उसे मार डालूंगी। माँ समझ गई कि उसने कोई डरावना सपना देखा है। शायद सपने में फिर उसने उस नरभक्षी पक्षी को देखा है। फिर उसकी लड़खड़ाती हुई आवाज सहज हो गई। उसने पूछा, माँ, मेरे परिंदे दोस्त कहाँ हैं? उन्हें बुलाओ माँ। मैं उनके साथ उस हैवान से लड़ूंगी, उसके पंख नोच डालूंगी। उसके सूख चुके चेहरे पर हाथ फेरते हुए माँ बोली, परिंदे फिर लौटेंगे बेटी, तुझे उनके साथ उड़ना है, बहुत दूर तक। पहाड़ जैसे दुख के बाद भी माँ खुश थी। वह प्रसन्न सी यह जानकर कि भले ही उसकी लाडो की आंखें चली गई हों, लेकिन वह सपने देख सकती है। उसमें दरिंदों से लड़ने का साहस आ गया है। दुनिया न सही, ये सपने एक दिन जरूर उसे ऊंची उड़ान देंगे। एक दिन फिर उसकी किलकारी पूरे जहां में गूंजेगी। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।